अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है, आप सब की दुआएं हैं, बिल्कुल ठीक हूँ। और जहाँ से मैंने लास्ट व्लॉग एंड किया था वहीं से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आप सबको पता है, मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि मैं अपनी अम्मी की तरफ जा रही हूँ। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, उधर जा रही हूँ। और जैसे ही वहाँ पहुँची हूँ तो भाभी तंदूर पर रोटी बना रही थी। और गाँव में आप सबको पता है कि लोग खाना जल्दी खाते हैं। और एक वजह यह भी थी और दूसरी वजह यह थी कि गैस ने चला जाना था। और इसके बाद पता नहीं गैस कब आए कब ना आए। तो भाभी कहती है मुझे ये लगा कि गैस चली जाएगी, फिर तंदूर पे रोटी बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा करती हूँ कि गैस पे तंदूर पे पहले ही रोटी बना लेती हूँ, फिर गैस चली गई तो फिर पता नहीं क्या होगा। और साथ में भाभी ने बनाया था सरसों का साग और सवैयाँ, देसी घी में सवैयाँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। और देसी घी में सवैयों का एक टेस्ट ही अलग होता है। और साथ में सरसों का साग था। मेरे मुंह से तो पानी आ गया, अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो और ज़्यादा मुझे याद आ गई, बहुत टेस्टी बनी हुई थी और क्रिस्पी थी। और भाभी ने बनाई भी थी देसी घी में। और साथ में जो सूखी हुई मिर्ची होती, सब्ज़ मिर्च ड्राई करते हैं वो, उनसे तो उनसे वो अलग ही टेस्ट था। मुझे अब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और ज़ाहिर-सी बात है, मेका किस को नहीं अच्छा लगता। हर एक को अपने मेके से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, तो मुझे भी अपने मेके से बहुत ज़्यादा प्यार है। वैसे मेरे पेरेंट्स तो है नहीं, लेकिन इसके बावजूद हम अपने मेके बहुत खुशी से जाती हैं बहनें, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। काफ़ी टाइम बाद मेरी सिस्टर आती है क्योंकि उसके बच्चे स्कूल जाते हैं। और जब उसके बच्चों की स्कूल की छुट्टी होती है तो तब वो आती है। लेकिन मैं तो टाइम टू टाइम वीकेंड पे या हर हफ़्ते 15 दिन बाद लाज़मी चक्कर लगाती हूँ। खाना वगैरह खाने के बाद फिर हम लोग चले गए थे अपने पुराने घर। आज मैं आपको अपना पुराना घर दिखाती हूँ, ये एंट्रेंस है। और जैसे ही एंटर हो तो आगे एक बड़ा सा सहन है। जब मत इस घर में हमारा बचपन गुजरा है, हम पैदा इस घर में हुए, लेकिन जब हम लोग इस घर में रहते थे तो इसका सहन बहुत छोटा था। ये जगह काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसको उस टाइम बनी हुई ऐसी थी कि सारा कवर था एरिया। लेकिन उसके बाद अब भाई लोगों ने ऐसे दोबारा मुरम्मत करवाया है। अब माशाल्लाह 4 कमरे बन गए। उस टाइम सेन बहुत छोटा था। तो ये सारा सेन है, पहले मैं आपको सारा सेन दिखाती हूँ। अभी फुल कंप्लीट हुआ नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि चले इंशाल्लाह, पता नहीं कब कंप्लीट हो कब कंप्लीट ना हो, क्योंकि भाई भाभी लोग इधर रहते नहीं हैं, तो इस वजह से इन्होंने इतना ही कंप्लीट करवा के छोड़ दिया है। ये फर्स्ट रूम है और इसमें जो सामान पड़ा हुआ है मेरे कज़न लोगों का है। पेटियाँ जो है ये मेरी भाभीयों की है। और जो एक्स्ट्रा जो सामान पड़ा हुआ है ये मेरे कज़न लोगों का, क्योंकि अपना घर उनका छोटा है। इधर धूप तेज़ लगती है तो फिर उन्होंने कोई चीज़ ड्राई वगैरह या कुछ वॉश चीज़ करके सुखानी हो तो फिर इधर ही कर लेते हैं। इसके साथ में अटैच वाशरूम है। जब हम लोग रहते थे उस टाइम अटैच वाशरूम नहीं था। और ऊपर ये जो कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं ये मेरी अम्मी की शादी की हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं लेके आऊँगी, लेकिन मेरा घर भी रेंट का है, छोटा है, तो चीज़ें सँभालने का मसला होता है। और ये एक कमरा है, इस कमरे में हमारा पूरा बचपन गुज़रा था। और ये साथ में मेरी दादू का रूम था। तो इसमें भी हम लोग भाई लोगों ने, हमने तो नहीं बल्कि भाई लोगों ने इसमें भी चेंजिंग वगैरह करवाई है। बहुत ज़्यादा जो अलमारियाँ सामने बनी हुई थी वो भी सारी बंद करवा दिए। और इसके बाद इधर जो ये एक रूम है, इधर पहले वॉशरूम था, बरामदा था, बरामदे में वॉशरूम था। तो अटैच वॉशरूम नहीं था। अब उधर से वॉशरूम ख़त्म कर दिया है। और इधर साथ कॉर्नर पे स्टेयर्स थी। अब स्टेयर्स और वॉशरूम ख़त्म करके इधर एक कमरा बना दिया और इसी कमरे के आगे एक दूसरा कमरा बना दिया है। मतलब कि कमरे के अंदर से तो दूसरा कमरे का भी दरवाज़ा है। मतलब या ऐसे किचन भी बना सकते हैं या कमरा भी बना सकते हैं, वो इनकी अपनी मर्ज़ी, जैसे इन्हें सेट अच्छा लगे तो वो इंशाल्लाह कर लेंगे जब भी टाइम आया। तो इन्होंने बहुत ही मेहनत से ये घर बनाया है, मुरम्मत करवाया है। बल्कि कुछ कमरे 2 कमरे बनवा लिए हैं और 2 जो कमरे हैं उन्हें मुरम्मत करवाया था, क्योंकि उनके ऊपर पक्का छत था, लेंटर पड़ा हुआ था। और जो 2 कमरे थे उन पे कच्चे छत थे, वो कमरे गिरा दिए थे। एक कमरे में हमारी गाय वगैरह होती थी और दूसरे कमरे में भूसा वगैरह, जो गाय का चारा वगैरह होता है वो था। तो अब इस कमरे में एक ये कमरा नया बनवाया है। इस इधर पहले था गाय का कमरा था और साथ में एक दूसरा कमरा था जिसमें गाय का चारा रखते थे। अब वो दोनों कमरे गिरा के, पुराने वक्तों के चढ़े हुए कमरे थे, तो फिर उन्हें गिरा के तो भाई ने इधर 2 कमरे बना लिए। चले जाए, माशाल्लाह मेरे 4 भाई हैं। जिस भाई के नसीब में हुआ वो इंशाल्लाह ये घर ले लेगा। तो ये सारा फुल मैंने आपको सारे कमरे दिखा दिए।
بڑا پیارا سمپل سے گھر ہے. مجھے گاؤں میں گھر بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں. شہروں کی لائف تھوڑی ہیکٹک ہوتی ہے، ٹف ہوتی ہے، کسی کے گھر اتنا آنا جانا نہیں ہوتا. اور لیکن گاؤں کی زندگی بہت مزے کی ہوتی ہے. صبح صبح ہر بندہ ایک دوسرے کے گھر آتا جاتا ہے. جب ہم لوگ سے ہوتے تھے تو اسی گھر کی بات کر رہی ہوں کہ ہم صبح صبح گھر کی صفائی کرتے تھے. اس ٹائم میری اتنی ایج نہیں تھی، تقریباً میں تھی 10 سے 12 سال کی ہوں گی. تو امی لوگ صبح صبح کام کرتی تھی کہ کوئی آ گیا تو گند نہ بناؤ، کیونکہ اس ٹائم جانور بھی تھے اور گھر بھی چھوٹا تھا، صحن چھوٹا تھا. تو آپ کو پتہ ہے کہ گائے وغیرہ ہو تو پھر ان کے گوبر وغیرہ بھی ہوتا ہے، وہ کلیننگ بھی کرنی پڑتی ہے. تو امی صبح صبح امی اور بہن سارا گھر کا کام کر لیتی تھی. اور جو کوئی بھی ہمارے گھر میں آتا تھا وہ یہی کہتا تھا کہ آپ لوگ رات کو گائے کہاں باندھتے ہیں، اتنا صاف ستھرا آپ کا گھر ہے. تو ادھر سے آ کے پھر ہم لوگ نے بھوک لگی ہوئی تھی کیونکہ کھانا جلدی کھایا تھا. ویسے تو ہم لوگ لیٹ کھانے کے عادی ہے، تو بھابھی نے بنائے تھے کرسپی پکوڑے، بہت مزے کے تھے. وائس اوور کر رہی ہوں تو اور زیادہ کریونگ ہو رہی ہے کہ میں بھی پکوڑے کھاؤں، لیکن میں ہمت کون کرے، کیونکہ اپنے لیے تو بندہ نہیں کر سکتا، دوسروں کے لیے پھر بندہ کام کر لیتا ہے، لیکن اپنے لیے بندے کی ہمت ختم ہو جاتی ہے. بندہ کہتا ہے چلے چھوڑو کیا کام کرنا. تو آپ سب کو آپ بتائیے گا کہ آپ سب کو میرے ولاگ کیسے لگتے ہیں، اور کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. ایک بھابھی بنا رہی تھی اور دوسری بھابھی میں ہمارے پاس باہر بیٹھی ہوئی تھی، ہم باتیں شاتیں کر رہے تھے. ماشاءاللہ ہم لوگوں کا بہت زیادہ اتفاق ہے. ہم لوگ بھابیاں نہیں لگتی، مطلب میری بھابیاں جو ہیں الحمدللہ پاک صاحب کو ایسی تھے، کزنس بھی ہیں، اور اس وجہ سے بھی ہمارا بہت زیادہ اتفاق ہے. اور لگتا ہی نہیں ہے بھابھی ہے یا بہن ہے، مطلب ایسے گل مل کے باتیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں، اور بہت زیادہ ہماری اپنائیت ہوتی ہے. وہ ٹائم بڑا یاد آتا ہے پھر جب ہم لوگ گھر میں آتے ہیں نا، پھر ہمارا دل نہیں لگتا. تو سنیک کا ٹائم تھا، اور اس کے بعد پکوڑے وغیرہ کھانے کے بعد بھابھی نے اپنے بستر نکالے ہیں. یہ 2 بسترے میں لے کے آئی تھی کیونکہ میری شادی کے جو بسترے تھے کم تھے، اور کم اس سینس میں تھے کہ ہم لوگ بہت زیادہ جہیز دیتے ہیں، اور میرے جہیز میں یہ کم تھی. تو بھابھی کہتی کہ یہ 2 تم لے جاؤ. تو وہ مجھے ساتھ ساتھ سلائی بھی کر کے دے رہی تھی کہ گھر جا کے تم کیا کرو کہ کیسا لگا آپ کو میرا ولاگ. آج کے ولاگ اتنا ہی. آپ سب کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ سب کو میرے ولاگ کیسے لگتے ہیں. تھینکس فار واچنگ می. اوکے، اللہ حافظ.